देखिए 2021 इसमें क्या है कि हमारे पास इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है PQ जो इसकी लंबाई इनफाइनाइट है, यानी ये इस तरफ भी बढ़ सकता है और इस तरफ भी बढ़ सकता है, ठीक, इनफाइनाइट है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्या है, ये करंट है जो कि 5 एम्पियर की है, ठीक। इससे एक पॉइंट रखा हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है PQ R पॉइंट है जो कि इस कंडक्टर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 20 यानी इसको स्मॉल r कह दो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की मूव कर रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पढ़ना जिसको। एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, मूविंग विद स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर, यानी इसके पैरेलल हमें मूव करना है। इससे ये कंडक्टर है, इसके पैरेलल हमको मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड दी गई ये दी गई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस 5 एम्पियर में, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स आएगा ये हमें बताना है। तो फोर्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स जब निकालते हैं तो इक्वल टू होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, QVB, ये फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पर चार्ज कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनको सबको पता होता है। तो Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Q की वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्या होता है, कूलम होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है v कितना है, v हमारे पास दिया हुआ है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा याद रखना कोई भी लॉन्ग कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है अगर हमारे पास, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है, उसके लिए फार्मूला होता है μ0/2π, ठीक है। कितनी करंट है और ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर ये r दिया हुआ है, ठीक, कितनी डिस्टेंस है, ये r है, यानी जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके लिए अब हमारे पास सुनो, हमारे पास जो वैल्यू होती है μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁷। यहाँ पर क्या है, μ0/2π, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। b μ0/4π कर देते हैं और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं r से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। μ0/4π की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ है। 2 इंटू कितना है, 2 है, i की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे किससे डिवाइड करोगे, नीचे ये इसकी वैल्यू तो μ0/4π की वैल्यू तो ये हमने लिख दी। अच्छा r की वैल्यू कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10⁻⁴, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, मीटर में बदल दिया है, ठीक, सॉरी 10⁻², सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो ये 5 दूनी 10 होगा, जीरो कट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ क्या बचा, 10⁻, ये हमारे पास बचेगा 1/2, यहाँ पर बचेगा 10⁻⁵ बचेगा, 2 पावर कम हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए लगा दो F इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, ठीक। इसके बाद क्या है हमारे पास v, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10⁵ है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है कितना निकला है, 0.5 इंटू 10⁻⁵ है। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 बचेगा 80 होगा, 80। यहाँ पर पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। पावर कितनी है, 10⁻⁻19 है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 10⁻⁻19। अब इसको जब और मॉडिफाई करेंगे तो एक पावर हटा के 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा सेकेंड आ जाएगा।
देख लो, समझ लो, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से कर लेना, ठीक है। क्या बात है, एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है, यानी ये जो हमारे पास है कंडक्टिंग वायर, इसकी जो लंबाई है इनफाइनाइट लंबाई का स्टेट कंडक्टर कैरिंग, जिसमें जो करंट फ्लो की जा रही है वो 5 एम्पियर की है, करंट 5 एम्पियर की है, ठीक। इसमें इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट आर मान लिए हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है v × 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है। इस कंडक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। बस उस फोर्स का फार्मूला क्या है, Q × V। V क्या है, Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद होना चाहिए। स्पीड दी गई है मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी लॉन्ग एक हमारे पास इनफाइनाइट लंबाई का कंडक्टिंग वायर अगर होता है, कंडक्टर होता है, उसमें करंट I फ्लो हो रही होती है, तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला ये होता है। फिर उसका हमें पता है μ0/4π की वैल्यू ये होती है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया, नया फार्मूला बना लिया, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर उसके बाद उठा के इसमें रख दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।